हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स, केमिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में जो हम लोग एंट्रोपी पढ़े थे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में, उसी के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग आज शुरुआत करेंगे। एंट्रोपी पर एक ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है या टॉपिक है जिसको हम कह सकते हैं, जिसका नाम है एंट्रोपी चेंज फॉर फेज ट्रांसफॉर्मेशन, या तो हम कहते हैं एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग पढ़ेंगे आज एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन। और एक जनरल वर्ड में हमें पता है कि जब कोई भी सिस्टम अपने फेज को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में जब चेंज करता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर के साथ साथ आप देखेंगे उसके लिए जिम्मेदार उसकी एंथैल्पी भी होती है। तो एक जनरल वर्ड में अगर हम लोग जानते हैं कि जो एंट्रोपी होती है किसी भी सिस्टम की, जो एंट्रोपी चेंज होती है वो क्यू बाई क्या होती है? टी होती है। क्यू बाई क्या होती है? टी होती है, एक जनरल वर्ड में। लेकिन अगर हम आपसे प्रश्न करें कि अगर यही जो आपकी एंट्रोपी है, ये जो आपका क्यू है, दैट इज हीट जो है, अगर वो कांस्टेंट प्रेशर होगा तो हमने पढ़ा होगा कि एट कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट होता है वो चेंज इंथैल्पी के इक्वल होता है। चेंज इंथैल्पी क्या होता है? इक्वल होता है। फिर हम यही बात आपसे करना चाहेंगे कि जब कोई आपका ये सॉलिड है किसमें जा रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो हमें पता है इसका हीट क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तभी ये सॉलिड फॉर्म से किस में जाएगा? लिक्विड फॉर्म में जाएगा। अगर हम इज्यूम कर लें जो ये सैंपल हमारा है, सिस्टम है, इसको हम फिक्स कर दें, क्या कर दें? फिक्स कर दें, उसका अमाउंट फिक्स कर देते हैं। इज्यूम कर लेते हैं जो भी सिस्टम पर हम वर्क इसमें कर रहे हैं, फेज को ट्रांसफर कर रहे हैं, सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू किसमें कर रहे हैं? बताओ, लिक्विड टू वेपर, दैट इज गैस, या तो हम किसमें कर रहे हैं? सॉलिड टू वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉलिड टू वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जनरल वर्ड में हमें पता है कि जिनमें रैंडमनेस ज्यादा होता है उसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है। जनरल वर्ड में लिक्विड की एंट्रोपी सॉलिड से ज्यादा होती है, वेपर की एंट्रोपी लिक्विड से ज्यादा होती है, जनरल वर्ड में पता है। लेकिन इस समय एंट्रोपी हम चेंज पढ़ना चाह रहे हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, या तो फेज ट्रांजिशन के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, जिसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर के साथ साथ इंथैल्पी के टर्म में हम इसको देखना चाहेंगे। तो बताओ किसी लिक्विड को वेपर में हम तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब उसको हम हीट करेंगे। जब उसको हम हीट करेंगे वो बॉयल कंडीशन में जाएगी। जब बॉयल कंडीशन में जाएगी, वैसे कहते हैं सॉलिड को हम हीट करेंगे तो किसी कंडीशन जाएगी? लिक्विड कंडीशन जाएगी, जिसको हम मेल्टिंग टेम्परेचर कह सकते हैं। तो इसी वर्ड को हम देखना चाहेंगे, इसी वर्ड को हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो टॉपिक है क्या कहना चाह रहा है? टॉपिक ये कह रहा है एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन में पहले जो एंट्रोपी है वो कौन सी एंट्रोपी की बात की जा रही है? वो फर्स्ट एंट्रोपी आप देख रहे हैं, वो क्या है? वो फर्स्ट एंट्रोपी है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन वर्ड तब के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब कोई भी आपका सॉलिड सैंपल जो होता है वो किस में जाता है? मेल्ट करता है लिक्विड फॉर्म। मतलब जनरली यहां पर हम बात करेंगे कि जो हमारा सॉलिड है, जो सॉलिड है यहाँ पर एज्यूम करिए हमारा सॉलिड है, इस सॉलिड को हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। सॉलिड कन्वर्ट टू लिक्विड, जो हीट रिक्वायर्ड होती है, मतलब सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना ही फ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्यूजन कहलाता है। इज्यूम करो कि वो जो हमारा सॉलिड सैंपल है या सिस्टम है वो कितने मोल का है? 1 मोल का है। उसे हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? बताओ किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? लिक्विड फॉर्म कर रहे हैं। और हमें क्या रिक्वायर्ड हो रही बताओ? तो इसका मतलब द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 1 मोल ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म। तो बताओ क्या हो सकता है? एक जनरल एंट्रोपी कहती है डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होता है? बताओ, एक क्यू बाई टी होता है, क्यू बाई टी होता है। लेकिन एज्यूम करो अगर हम प्रेशर कांस्टेंट कर दें तो इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई क्या होगी? ये बताओ, टी टर्म में हम लिख सकते हैं, टी टर्म लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एंट्रोपी होगी इसका मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर इज्यूम कर लिया जाए जो एंट्रोपी आप किसकी है बताओ? सॉलिड की है, उसको हम क्या ले रहे हैं? यस सॉलिड। और ये किसकी बताओ? यस लिक्विड है। फॉर किसके लिए? 1 मोल के लिए है। तो ऐसे सिचुएशन में फाइनल एंट्रोपी किसकी होगी? फाइनल एंट्रोपी लिक्विड की होगी, माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड की जो होगी वो इक्वल टू हो जाएगी डेल्टा एस। और ये डेल्टा एस हो जाएगा, ये डेल्टा एस किसका होगा बताओ? फ्यूजन का होगा। क्या होगा? फ्यूजन होगा। तो जनरली डेल्टा एस फ्यूजन होगा। और ऐसी सिचुएशन में आपको बताना चाहता हूं कि जब 1 मोल
1 मोल सॉलिड कन्वर्ट टू 1 मोल लिक्विड, तो जो चेंज इंथैल्पी होती है, जो डेल्टा एच होता है, उसको हम किस फॉर्म लिखते हैं? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। किस फॉर्म लिखते हैं? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दैट इज इसी डेल्टा एच फ्यूजन जो लिखा गया है, या इस फ्यूजन के प्लेस पर हम लिख सकते हैं जो डेल्टा एच होगा उसके साथ क्या आ जाएगा? फ्यूजन वर्ड आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा? टीएम आ जाएगा। अब फ्यूजन का मतलब क्या होता है? ये किसको इंडिकेट करता है? इसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। और लैटेंट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल सॉलिड कन्वर्टेड इनटू 1 मोल लिक्विड। और जो आपका टीएम है इसको बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग टेम्परेचर। अब आप समझ सकते हैं कि जब कोई सॉलिड मेल्ट करेगा तभी अपने फेज को बदलेगा, सॉलिड किस में बदलेगा? लिक्विड बदलेगा। तो ये क्या हो गया? मेल्टिंग टेम्परेचर हुआ। और डेल्टा एस फ्यूजन आपको समझ सकते हैं कि ये क्या? एंट्रोपी चेंज 1 मोल लिक्विड एंड 1 मोल सॉलिड की है, जो क्या है? डेल्टा एस फ्यूजन की टर्म इंटीग्रेट की गई है। तो ये आपका हो गया कि चेंज ऑफ एंट्रोपी व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म, जिसका फार्मूला बन गया डेल्टा एस फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टीएम। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्या होती है एंट्रोपी। नेक्स्ट एंट्रोपी क्या कह रही है? नेक्स्ट एंट्रोपी कह रही है एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन कब बनेगा? आप खुद समझ सकते हैं कि ये कह रही है चेंज ऑफ एंट्रोपी व्हेन 1 मोल लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो बताओ जब हमें लिक्विड क्या करना है, किस में बदलना है? ये लिक्विड किस में बदलेगा? वेपर फॉर्म में। और हमें पता है कि ये वेपर फॉर्म तभी होगा जब इसको हीट करेंगे। वेपराइजेशन की कंडीशन क्या है? बॉइलिंग टेम्परेचर पर होगी। तो यहाँ पे बताओ इस सिचुएशन में जो हमारा क्या होगा? अगर जनरल एंट्रोपी देखें, वेपर की एंट्रोपी ज्यादा होगी किससे? वेपर एंट्रोपी ऑफ लिक्विड। और जिसको हम लिख सकते हैं अगर ये एंट्रोपी ऑफ वेपर है और ये एंट्रोपी ऑफ क्या है बताओ? लिक्विड है, तो जो डेल्टा एस हमारा होगा वेपराइजेशन वो क्या हो जाएगा बताओ? एस पी माइनस एस एल। मतलब क्या? डिफरेंस बिटवीन एंट्रोपी ऑफ 1 मोल वेपर एंड लिक्विड, वेपर एंड लिक्विड। अब इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम लिखेंगे कि जो चेंज हमारी एंट्रोपी है वेपराइजेशन की, उसे लिख सकते हैं डेल्टा एच वेपराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन क्या होगा? टीबी होगा। अपॉन क्या होगा? टीबी होगा। इसका मतलब लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब ये होता है द एंथैल्पी इन 1 मोल लिक्विड कन्वर्टेड इनटू 1 मोल वेपर। उसको हम क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, इसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एंड टीबी इज इक्वल टू क्या होता है? टीबी दैट इज बॉइलिंग टेम्परेचर पर होता है, इसे बोलते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग टेम्परेचर बोलते हैं किसको? टीबी को बोलते हैं। चलो नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं इसका बताइए फार्मूला हमारा हो गया। क्या बताओ? एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपराइजेशन के लिए। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं क्या टर्म आता है। नेक्स्ट है एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वर्ड का क्या मतलब होता है? जब कोई सॉलिड क्या होता है जनरली किसमें डायरेक्टली कन्वर्ट किसमें होता है? वेपर में। सॉलिड का वेपर में जाना, तो सॉलिड का वेपर में जाना हमें क्लियर पता है कि उसको हम टेम्परेचर देंगे। तो सॉलिड का वेपर में जाना मींस सॉलिड कन्वर्ट टू वेपर। ये कितने मोल्स लिए गए हैं? 1 मोल सॉलिड कन्वर्ट टू डायरेक्टली इनटू वेपर फॉर्म, 1 मोल वेपर फॉर्म। जो एंट्रोपी चेंज होती है खुद पता है कि जो एंट्रोपी वेपर की होगी वह एंट्रोपी किसकी? सॉलिड से ज्यादा होगी। इसका तो एंट्रोपी ऑफ वेपर माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या होगी? इसको हम लिख सकते हैं चेंज एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। किसकी होगी? चेंज एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। ये एंट्रोपी किसकी है? 1 मोल वेपर की। और एंट्रोपी किसकी है? 1 मोल सॉलिड की। अब यहाँ पर हम लिखेंगे तो इसका मीन्स क्या होगा? चेंज एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन को हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टी एस। यहाँ पे क्या होगा? लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन का मतलब होता है 1 मोल सॉलिड कन्वर्ट टू वेपर। चेंज एंथैल्पी को हम क्या कहेंगे? लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। इसको क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। क्या कहेंगे?
मेसन बोलेंगे, जो हमारा टीएस है जिसको बोलते हैं सब्लिमेशन टेम्परेचर, सब्लिमेशन टेम्परेचर। तो सब्लिमेशन टेम्परेचर बोला जाता है। जो फार्मूला हमारा हो गया डेल्टा टी सब्लिमेशन इक्वल टू डेल्टा एच एस अपॉन टी एस, ये हुआ। अब हम इस टॉपिक पर कुछ न्यूमेरिकल पर डिस्कशन करेंगे। वो न्यूमेरिकल्स क्या देखते हैं। तो न्यूमेरिकल्स क्या, द एंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम इज 40.8 किलो जूल पर मोल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। कैलकुलेट द चेंज एंट्रोपी। आप खुद देख सकते हैं, स्टीम का मतलब था वेपर, भाप जिसको बोलते हैं। मतलब लिक्विड किस में जा रहा है, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में। तो लिक्विड जब वेपर कन्वर्ट होता है, ऐसे सिचुएशन में जो चेंज एंथैल्पी होती है वो किस में होती है, लेटेंट ऑफ हीट वेपराइजेशन में होती है, जिसकी वैल्यू दी गई है, कितना दी गई बताओ, चेंज फॉर द ट्रांजिशन कितनी दी गई है, वो दी गई है 40.8 किलो जूल पर मोल। कितना दी गई, पर मोल। फिर उसके बाद क्या दिया गया, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इसमें क्या होगा, टीबी के रूप में हम लिख रहे हैं। ये टेम्परेचर टीबी के रूप में होता है, फॉरेन टेम्परेचर का यूज किया जाता है, टेम्परेचर का हम यूज करेंगे। तो टीबी में कितना दिया गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड को हम पहले क्या करेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट करेंगे। तो 100 डिग्री को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 273, ये हो जाएगा 373 केल्विन। क्या हो जाएगा, केल्विन। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डेल्टा एस वेपराइजेशन। डेल्टा एस वेपराइजेशन का मीन्स होता है डेल्टा एच वेपर अपॉन टीपी। हम इस वैल्यू को रखेंगे तो बताओ कितना वैल्यू रखा जाए, तो बताओ कितनी वैल्यू है, 40.8 अपॉन क्या है 373। इसका हम सलूशन करेंगे। जब इसका सलूशन करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.109, जिसमें हम यूनिट इसका लिख सकते हैं। यूनिट क्या है, किलो जूल पर मोल केल्विन। ये हो जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, डेल्टा एस। एंट्रोपी की यूनिट आप सभी जानते हैं जूल पर मोल केल्विन भी होती है, लेकिन यहाँ पे किस में रखी गई, किलो जूल में। तो किलो जूल में हम रख सकते हैं। अब नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही कह रहा है 1 मोल ऑफ अल्फा टीन एट 1 atm एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज इनटू 1 मोल बीटा टीन एट 1 atm एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। मतलब जो अल्फा टीन है, एलोट्रॉप्स है, अल्फा टीन का कर रहे हैं, ये अल्फा टीन आपकी है। अब ये अल्फा टीन किस में जा रही है, बीटा टीन में कन्वर्ट हो रही है। मतलब बीटा टीन में जब कन्वर्ट हो रही है तो इसका जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर कितना लिया गया, वो टेम्परेचर 13 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसको केल्विन रखा जाए तो 13 प्लस क्या हो जाएगा 273, जिसको हम लिख सकते हैं कि 286 केल्विन। 286 केल्विन हो जाएगा। और जिसका क्या है, ट्रांजिशन, एंट्रोपी ट्रांजिशन, दैट इज इंथैल्पी की बात कर रहा है। ये डेल्टा एस ट्रांजिशन की वैल्यू दे रहा है, कितना है, वो ट्रांजिशन वैल्यू इज 2090 जूल पर मोल। कैलकुलेट एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन। तो ये हमें दे रहा है कितना बताओ, 2090 जूल पर मोल दे रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, एंट्रोपी चेंज ट्रांजिशन। तो एंट्रोपी चेंज ट्रांजिशन हम लिख सकते हैं डेल्टा एस ट्रांजिशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ट्रांजिशन अपॉन टी, जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू है 2090 अपॉन 286। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 7.3 पॉइंट आउट आपका होगा। ये वैल्यू किस में लिखी गई है, जूल में। तो ये जूल होगा पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन, 7.3 जूल पर मोल केल्विन ये वैल्यू हुई। अब हम आपके साथ फिर से रूबरू होंगे।